बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, इस वक्त हम ज़मान पार्क में खड़े हुए हैं। ये जो रोड है ये लाहौर के इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है और यहाँ पे इस वक्त इस तरह का सन्नाटा है ना कि शायद वो कब्रिस्तान में भी ना हो, सिवाय मीडिया की गाड़ियों के जनरेटर्स चलने के अलावा जो है ना, और यहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ना ही कोई बंदा आपको दूर दूर नज़र आ रहा है। मगर ये मामला सारे हैं क्या? मामला ये हैं नाज़रीन के, देखें कि जब बंदा अपनी ज़िद पे या अपनी एक कह लें कि अना के ऊपर अड़ जाता है ना, तो उसके बाद इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको आप देखें कि ये नज़ला किसके ऊपर गिरेगा? अवाम के ऊपर। यहाँ पे परेशान कौन है? अवाम। तो मैं इन हुक्मरानों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस कौम की बात करते हैं, इस अवाम की बात करते हैं, या उन लोगों की बात करते हैं जो महंगाई से भी असरअंदाज, जिन पे महंगाई असरअंदाज हो रही है, जिन पे महंगाई का असर पड़ रहा है, जिनके बच्चों से उनकी स्कूल की तालीमात छीनी जा रही हैं, जिनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, जिनके घरों में दो दो टाइम के फाके ला के तीसरे टाइम की रोटी नसीब हो रही है, खुदा रा हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि आप तो अपनी लड़ाई लड़ते हो, मगर उन बेचारों का क्या कसूर है कि जिनको ये सब तमाम मामला देखने पड़ते हैं। या आप मेरे सराउंडिंग में देखें, मैं आपको पूरे सराउंडिंग में दिखाता हूँ, इतना ही खामोश ये सड़क कभी ज़िंदगी में नहीं आपको नज़र आई होगी। हत्ता कि ईद के दिनों में भी इस सड़क के ऊपर रश होता है। ईद के दिनों में भी यहाँ पे जो है ना, लोग आते जाते आपको नज़र आते होंगे। मगर सिचुएशन, मैं कहता हूँ वो कोई भी हालात बदल सकते हैं कि जब एक सूरत हाल जिसको कह लें कि मुतय्यन हो जाती है, नाज़िल हो जाती है, तो वो अच्छे से अच्छे हालात को भी बिगाड़ के रख देती है। नाज़रीन, मेरा सिर्फ ये दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि सुबह से लेके अब तक यहाँ पे मीडिया बेशुमार यहाँ पे रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग हो रही थी, खान साहब के घर के अंदर हो रही थी। कहा जा रहा था कि यहाँ पे चंद शरपसंद नासिर हैं, ठीक है। जब पुलिस आई, मीडिया सारा यहाँ पे खड़ा था, कुछ भी नहीं निकला नाज़रीन, कुछ भी नहीं निकला। अगर थे तो उनको इस तरह करना, या इस तरह पूरे शहर को बंद कर देना, या इस तरह पूरे इलाके को बंद कर देना, नाज़रीन ये भी कोई अमल की बात नहीं है, ये भी कोई अकल की बात नहीं है, ये भी कोई अवाम को रिलीफ देने वाली बात नहीं है। बात तो शुरू होती है नाज़रीन उस वक़्त कि क्या हमारे इदारों की ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, क्या हमारे इदारों की ऐसी जिसको कह लें कि तरबियत नहीं है कि वो सैकड़ों में छुपे हुए भी गलत इंसान को, करप्ट इंसान को जो है वो पकड़ लें। है ऐसी तरबियत नाज़रीन, मगर मजबूरन आप ये देखें कि ये क्या हालात आ गए हैं कि ये वो रोड है कि जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग होते हैं, लाखों की तादाद में। या इस रोड, ये इतनी अहम रोड है कि अगर वो परली तरफ से यहाँ पर किसी को जाना पड़े, किसी मरीज़ को एम्बुलेंस में जाना पड़े, उसको इतना लंबा चक्कर पड़ेगा ना नाज़रीन। और ये तमाम इंसानी असूल जो है ना, सियासतदानों ने अपनी सियासत के कदमों के नीचे रोंद के रख दिए हैं, चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों। ये मैं हकीकत कहूँगा। और इस तरह की गंदी सियासत पे मैं लानत ज़रूर भेजूँगा कि लानत इस तरह की सियासत पे कि जिसमें आप एक कौम को परेशान किए जा रहे हैं, एक मुल्क की इज्जत और वक़ार दाव पे लगाए जा रहे हैं। आगे ही उस मुल्क के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा है आपने। और अगर यहाँ पे शरपसंद थे भी तो कहाँ पे गए, कहाँ पे गए? ये तो सारा इलाका आपके सामने देख ले, बिल्कुल खामोश है। इस तरह तो कब्रिस्तान में भी खामोशी नहीं होती है। बहरहाल मेरा ये सारा कुछ दिखाने का मकसद है कि कम से कम अवाम को पता चले कि अवाम अपना तो नैरेटिव सोचती है कि यार ये सियासतदान ने बयान दिया है, ये मेरे लिए बोल रहा है, ये सियासतदान ने बात की है, ये मेरे हक की बात है। मगर इस तरह नहीं है। मैं अवाम को बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, और बाद में आपकी ज़िंदगी को इस तरह सुनसान, जैसे ये सुनसान सड़क है ना, इस तरह उजाड़ के रख दिया जाता है।
आटा महंगा होगा उसका बोझ आप पे पड़ेगा, पेट्रोल महंगा होगा उसका बोझ आप पे पड़ेगा। इनकी तमाम सियासत जो है एक आम आदमी के ऊपर असरअंदाज होती है। नाज़रीन, मेरा सिर्फ दिखाने का मकसद यहाँ पे ये था कि इतने मसरूफ़ तरीन रोड का क्या हाल हो गया और चंद दिनों में। क्यों? कि यहाँ पे दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द खान साहब ने अंदर छुपाए हुए हैं। सुबह मीडिया भी था उनके घर पे, सुबह 5 रुकनी वफद भी आया है, आईजी साहब और ऑपरेशन आईजी साहब और ऑपरेशन एसएसपी साहब, ये सारे आए हैं। उन्होंने अंदर जाके देखा भी है, बताया भी है, सारा कुछ है। मगर क्या बरामदगी हुई आज तक? अभी तक आपने कहीं पे मीडिया पे सुना है? कुछ नहीं। नुकसान किसका है? अवाम का। यहाँ से किसी मरीज ने गुजरना हो, उसको कितना लंबा रास्ता लेके आना पड़ेगा, किसी ने सोचा है? किसी बीमार को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़े, एक सड़क का फासला नहीं है जिसको 10 सड़कें क्रॉस करके जो है ले जाना पड़ेगा। तो अब इस अवाम को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, अब इस अवाम को होश कर लेनी चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पैगाम अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। आखिर में अपने कैमरामैन सुशील नाइक के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।